राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक है। देखिए, नई भर्ती का इंतजार था हम लोगों को रेट का, और बड़ी दुविधा में थे सर, कितने पद आएंगे, कब तक आएंगे, परीक्षा कब तक हो सकती है, और इतने पद क्यों आ रहे हैं, क्या कारण था, पहले भर्ती कम क्यों आई, सभी एक एक करके मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि एक सवाल जो एक विद्यार्थी का रहता है हमेशा कि सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, और उसका रिप्लाई मेरा अलग तरीके से होता है। और मैं कहता हूं भर्ती आएगी, भर्ती आकर आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। आपने उसका लाभ लिया या नहीं लिया, ये आप पर निर्भर करेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। भर्ती आने से पहले आपने कितना मैनेज किया अपनी तैयारी को, तो उस पर निर्भर करेगा। और कहीं भर्ती आके निकल ना जाए आपके सामने से, फिर एक सवाल आपके बीच में रहेगा कि सर भर्ती कब आएगी। भर्ती आके हमारे सामने से निकल गई और हम उसका लाभ नहीं उठाए, फिर कह रहे हैं भर्ती कब आएगी। भर्ती का आना तय होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भर्ती आना तय है। और भर्ती का सिलेबस हमें पता है कि इस रास्ते पे जाना है, तो पहली बार तो भर्ती का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि आएगी तब हम लोग देंगे। वो सबके लिए आएगी, एक दिन पक्का आएगी। भर्ती बेवफा नहीं है कि छोड़ के चले गई, वो वफा जरूर निभाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों में वो गुण हो जाने चाहिए, हम उनमें योग्यता हो जानी चाहिए, हम वो तैयारी कर लें जो हम लोग उस सफलता को प्राप्त हम लोग कर लें। देखिए, अभी आप देख रहे हो कि यहां पे 27,000 पदों पर डीपीसी। डीपीसी का मतलब होता है कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है उनका प्रमोशन होकर वो ग्रेड सेकंड में जाएगा, यानी थर्ड ग्रेड है, और वो थर्ड ग्रेड का अगर प्रमोशन होता है तो वो सेकंड ग्रेड में जाएगा। कहां जाएगा? सेकंड ग्रेड में जाएगा, वो सेकंड ग्रेड में जाएगा। तो ये जो पद है, ये पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएंगे। ये पद क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तो यहां पे कहा गया है कि 62,000 डीपीसी पूरी हुई है, कुल मिला के 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। तो इसका मतलब हमें 27,000 पदों पर और डीपीसी होनी है। तो 27,000 पदों पर डीपीसी होनी है, तो 27,000 ये और 2-4 हज़ार पहले से पेंडिंग चल रही है, तो कुल मिला के मानते हैं कि हम लोग 30,000 के आसपास आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। और थर्ड ग्रेड में रीट मेंस में अगर आप लोगों को 30,000 पद आ जाएंगे तो ये तय मानना कि बहुत बेहतर आप लोगों का ये पद होंगे। 30-40 हज़ार के आसपास होता है, हम तो उम्मीद करते हैं 40,000 के आसपास आए। अब रहा कि ये कब आएगा। देखो, आपको मालूम है कि सरकार बिल्कुल भर्ती खूब निकाल रही है, वो हो सकता है टुकड़ों में निकाल रही हो, और लेकिन भर्तियां हमने देखा है कि आपके फोर्थ ग्रेड की है और वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की है, स्कूल लेक्चरर की है, खूब वैकेंसी आई। हम ये नहीं कह सकते वैकेंसी नहीं आई। थर्ड ग्रेड में वैकेंसियों का रेशो कम रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों के जैसे 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब यहां से आगे आप लोग बढ़ेंगे। जैसे ही पूर्ण हुआ तो आप लोगों का चौथा साल है, निश्चित तौर से मानना वो भर्तियों का दौर होगा और आपको ये वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब हमें इस साल के अंत तक, यानी सितंबर अगस्त के आसपास आप लोगों को शायद हो सकता है रीट आपका प्री हो जाना चाहिए। रीट प्री है वो हो जाना चाहिए, और उसके बाद में मेंस लास्ट तक जाएगा, वो दिसंबर तक चली जाए, या आप लोग आगे जनवरी फरवरी तक खींच सकते हैं अगले वर्ष में। तो लगभग आप 8-9 महीने बाद ये परीक्षा दे पाएंगे। उससे पहले आपको मालूम है कि आप पता है भर्ती आने लग गई, तो आप पहले से ही तैयार हो जाएं, अपना सिलेबस देखें, और सबसे पहले आप अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान को आप लोग कंट्रोल में लाएं, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान वो है जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपका पेपर में आएगा रीट मेंस में, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान ही जाएगा उसमें। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। आप सोच लीजिए भर्ती आ गई, 8 से 10 घंटा आप लगातार काम करेंगे, तो 8 से 10 घंटा लगातार आप लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और आपको सिलेबस का पता है, तो वो सिलेबस का पता है तो आप लोग अच्छी तरीके से सिलेबस को देखेंगे और आप लोग बढ़ेंगे आगे। अब ये नहीं देखना आप लोगों को कि भर्ती कब आएगी, भर्ती आना तय है। भर्ती आके हमारे आंखों के सामने से निकल भी जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का हाई होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसके लिए यूट्यूब पर हमारा एक निःशुल्क रात्रिकालीन बैच चल रहा है 9:15 बजे न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। प्रतिदिन आप लोग उपस्थित हो, और यहां आप लोगों को वो क्वेश्चन जो आरपीएससी आरएसएसबी कथन कारण मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए, वो क्वेश्चनों पर आधारित क्लास, इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखें। आप अगर नए परीक्षा पैटर्न पर जाना चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरा पूरा 15 साल का अनुभव मैं झोंकता हूं, और निश्चित तौर से आपने देखा होगा परीक्षा में क्वेश्चनों का वेटेज बहुत बड़ा रहता है राजस्थान क्लासेस का। वो कारण यही है कि एक अनुभवी शिक्षक से आप पढ़ेंगे। आज फिर कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें
क्या पढ़ना है, आज जरूरी है क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पाठ्य सामग्री बाजार में हो गई, तो क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। तो आप सबको मेरी तरफ से ढंढास बंधा रहा हूं, हिम्मत बंधा रहा हूं कि अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। भर्ती बेवफा नहीं है, आएगी। हम बेवफा हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग उसे प्यार कीजिए, उसे मोहब्बत कीजिए, उसको समय दीजिए, यानी किताबों से आप लोगों को लगाव कीजिए और 8 से 10 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि भर्ती आने के बाद इसको रेशो हम लोग और बढ़ा देंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढंढास बंधा रहा हूं और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप बिल्कुल ये 9:15 बजे वाली क्लास में आप 100% रात्रि को प्रतिदिन आप उपस्थित हो, आपके नए क्वेश्चनों को मिलेगा, पूरा मेरा अनुभव है वो आपको वहां मिलेगा, पूरा परीक्षा में आपको डिक्टो छपेगा। थैंक यू, धन्यवाद।